दोस्तों आज मैं बहुत परेशान हूं, बहुत तकलीफ में हूं। कल मैं YouTube पे 10 मिनट के लिए लाइव आया था और उसमें इतने सारे कमेंट आए। लोग मुझसे पूछ रहे कि जो कोलकाता में हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। मैं बोला ये कैसी बात कर रहे भाई लोग ये लोग। तो मैं YouTube पे सर्च मारा और कोलकाता के बारे में देखा। एक डॉक्टर के साथ बहुत ही हैवानियत के साथ रेप हुआ है। उसकी कहानी सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। परेशान हो गया मैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे उसको इंसाफ दिलाऊं, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। बट आप जनता हो, आप चाहो तो सिर्फ उस डॉक्टर को नहीं, हर एक उस इंसान को इंसाफ दिला सकते हो जिसके साथ गलत हुआ है। क्योंकि जनता में जो पावर है वो किसी में नहीं है। जनता के आगे किसी की नहीं चलती है। संजय रॉय जिसने उस डॉक्टर का रेप किया, बहुत ही हैवानियत के साथ, बहुत ही बेरहमी से, क्या उसको आप माफ कर दोगे? मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ संजय रॉय, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर आज आप चुप बैठोगे तो न जाने पूरे भारत में और कितने सारे रेप होंगे और हम बस चुप बैठे। आज आप अपनी आवाज को मत दबाइए। आज आप उस डॉक्टर के लिए, उसकी फैमिली के लिए अपनी आवाज उठाइए। कल को आपकी बेटी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है जिसके साथ कुछ गलत होगा और आप चुप बैठोगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आज उस डॉक्टर के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। क्या भगवान ने हम मर्द को स्ट्रांग बनाया है, हम मर्द को ताकतवर बनाया है, तो हम किसी भी लेडीज के साथ कुछ गलत करें? इतने निकम्मे हैं हम, इतने नासमझ हैं हम। हम मर्द को स्ट्रांग बनाया है तो क्या हम कमजोर लोगों पे जुल्म करें? ऐसे हैं हम? ऐसे नहीं है हम अच्छे लोग हैं। हम किसी के साथ बुरा नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। आप अपनी आवाज को उठाइए और उस डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं उसकी कहानी जब पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस डॉक्टर ने अपने आप को बचाने के लिए न जाने क्या क्या किया, और उस डॉक्टर की आंखों में एक जोर से पंच मारा और उसके चश्मे उसकी आंखों में घुस गए। उसकी आंखों से ब्लड निकल रहा था। उसके बावजूद भी वो हैवान, वो रेपिस्ट रुका नहीं। उसके साथ जबरदस्ती रेप करता गया। वो चिल्ला रही थी, उसके मुंह को दबा दिया गया, उसके गले को दबा दिया गया, उसकी गले की हड्डी टूट गई। न जाने कितनी बार उसके साथ रेप किया गया। उसके दोनों पैरों को इतना फैला दिया गया कि उसके हिप जॉइंट टूट गए। इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत, कैसे? और न जाने कितना उसके साथ बुरा हुआ है। उसके हाथों की उंगलियां वो भी टूट गई। फिर भी वो बेचारी अपने आप को बचाने में लगी रही। आखिर में उसने अपना दम तोड़ दिया। ये सब बताते हुए मुझे बहुत शर्म आ रहा है। जब आप इसकी स्टोरी पर होगे, जब आप इसका न्यूज देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी कोई मां बहन बेटी जला दी जाती है, कभी किसी का रेप कर दिया जाता है, कभी सरेआम उसको नंगा किया जाता है और हम चुप बैठे रहते हैं। कभी किसी जंगल में उसका रेप कर दिया जाता है, कभी उसको गला दबाकर मार दिया जाता है और हम चुप बैठे रहते हैं। कब तक आप चुप बैठे रहोगे? याद रखो दोस्तों, आज किसी के साथ हुआ है तो कल आपके साथ भी हो सकता है। मत बैठिए चुप, इंसाफ दिलाइए उस डॉक्टर को, उसकी फैमिली को। और जो क्रिमिनल है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूं ऐसे क्रिमिनल को जगह पे गोली मार देनी चाहिए, फांसी की सजा देनी चाहिए, सजाए मौत। कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, बस खत्म कर दो ऐसे क्रिमिनल को। ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर कोई भी इंसान रेप करने के बारे में सोचे भी, उसके जहन में ऐसा सवाल भी आए तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसे कानून बनने चाहिए इस देश में। क्या कहूं मैं? आपके अंदर वो पावर है, किसी भी इंसान को आप हिला सकते हो। आपके अंदर वो पावर है कि आप किसी को भी हक दिला सकते हो,
आपके अंदर वो पावर है कि आप किसी भी बेकसूर इंसान के साथ गलत नहीं होने दे सकते। आपके अंदर वो पावर है कि किसी भी मासूम इंसान के साथ आप रेप होने नहीं दे सकते। एक डॉक्टर और एक भगवान, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। भगवान के पास हम तब जाते हैं जब हम परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, और उसके बाद हम डॉक्टर के पास भी तभी जाते हैं जब हम बहुत परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे हाथों से पैरों से खून निकलता है, हमारे हाथ कट जाते हैं, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। भगवान के बाद अगर कोई दूसरा भगवान है तो वो है डॉक्टर। जब भी आप प्रॉब्लम में होते हो, जब भी आप परेशान होते हो, जब भी आप तकलीफ में होते हो, जब भी आप बीमार होते हो, तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। दोस्तों, डॉक्टर आपको एक नई लाइफ देता है, एक नई जिंदगी देता है आपको, और उस डॉक्टर के साथ गलत होगा और आप देखते रहोगे। डॉक्टर न जाने कितनी तकलीफें सहता है, 18 घंटा नॉन स्टॉप काम करता है, और वो सोचता है कि मैं 2 घंटा 4 घंटा सो जाऊं, और उसके साथ रेप हो जाता है। और हम इंसान बस घर में बैठ के रील्स देखते हैं, टाइम पास करते हैं, टीवी देखते हैं, यहां वहां की बातें करते हैं। जो काम की बात है वो नहीं करनी है आपको, बस बकवास करनी है। एक डॉक्टर बनने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी प्रॉब्लम होती है, ये आप नहीं समझोगे। मगर मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि प्लीज दुआ कीजिए कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आवाज उठाइए, आपके आवाज में वो पावर है, वो शक्ति है जो अच्छों को हिला सकता है। अपना आवाज उठाइए। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपका एक्सीडेंट होगा तो आप डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जाओगे, आपके दूसरे भगवान के पास जाओगे, जो है आपका डॉक्टर। डॉक्टर ही आपको ठीक करता है, और उसके साथ गलत होगा आप देखते रहोगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सिर्फ डॉक्टर के लिए आवाज उठाइए, मैं ये कहता हूं कि आप हर एक उस इंसान के लिए आवाज उठाइए जिसके साथ गलत हुआ है। हर उस लेडीज के लिए आवाज उठाइए जिसके साथ गलत हुआ है। हर एक उस बच्चे के लिए आवाज उठाइए जिसके साथ गलत हुआ है। हर एक उस मां के लिए आवाज उठाइए जिसके साथ गलत हुआ है। हर एक उस कमजोर इंसान के लिए आवाज उठाइए जिसके साथ गलत हुआ है। हम मर्द को सिर्फ एक ही चीज आता है कि भगवान ने हमारे पास ताकत दी है, तो हम अपनी ताकत का कहीं भी गलत जगह पे इस्तेमाल करेंगे, किसी भी बेकसूर लड़की के साथ गलत करेंगे। अगर आप सच्चे मर्द हो, आप सच्चे इंसान हो, आप सच्चे फैमिली वाले हो, तो प्लीज अपनी आवाज को उठाइए। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। प्लीज अपनी आवाज उठाइए। जय हिंद।